वे नन्हे थे, अल्प आयु लेके जन्मे थे, तो पिता ने कहा था सबको प्रणाम किया करो। बालक सबको प्रणाम करता। यम के दूत आए तो उनको भी प्रणाम कर दिया। वे लौट के चले गए। धर्मराज से कहा अपनी चपड़ास धरे रहो, हम उस बालक को नहीं ला सकते। धर्मराज स्वयं आए, भैंसे पर चढ़ के आए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ ये धर्मराज भैंसे पे ही चढ़ के आते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़ के आ जाते हैं। अरुण वस्त्र, नागपाश हाथ में, बड़े बड़े नेत्र, पापियों के लिए यमराज है और पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज है। बालक ने दौड़ के प्रणाम कर लिया। उनके हृदय में वत्सलता है पर अपनी दृष्टि को कठोर बना के रखा। बालक परिस्थिति की नाजुकता को समझ गया, दौड़ कर गया, शंकर जी की पिंडी में जफ्फी पाके बैठ गया। और जैसे ही धर्मराज मंदिर में प्रवेश करने लगे तो देवाधिदेव महादेव उस पिंडी में से प्रकट हो गए। रुको धर्मराज, रुको। धर्मराज ने कहा प्रभु मैं संयमिनी का स्वामी हूं, जीवों का नियमन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसकी आयु पूरी हो गई। ठाकुर भगवान ने कहा धर्मराज उसके खजाने में आशीर्वादों का अक्षय अक्षय धन भरा है। ये बालक हुए मार्कंडे। प्रलय तक का दर्शन किया इन्होंने। परम भागवत डोंगरे जी महाराज स्मरण करते थे। वटस पत्र शिपुटे श्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। प्रलय की उस जल राशि के ऊपर पीपल के पत्ते पे पांव का अंगूठा पीते गोविंद का दर्शन करने वाले मार्कंडे ऋषि, तुम्हारी जननी, तुम्हारी तो देखा तुमने प्रणाम, प्रणाम का प्रणाम की बुनियाद पर आशीर्वादों का भवन खड़ा होता। गणपति तो गए थे ना, वो तो कहीं नहीं गए। भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो अग्रणी देवता हो जाएगा। कार्तिकेय दौड़े, बाकी देवता दौड़े, तो गणपति सोचने लगे कि अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करके आने वाला प्रथम देवता, तब तो पीटी उषा बाजी मार जाएगी, मिल्खा सिंह जीत जाएगा। ये भी कोई बात है। और पार्वती को बोले माँ उठो उठो, चलो गणेश क्यों तंग कर रहे हो, उठो ना, पिताजी के बगल में बैठ जाओ। 3 बार परिक्रमा करके वहीं बैठ गए। हाँफते हाँफते कार्तिकेय आए और देखा अरे गणपति बैठे हैं। अरे बोले ये आ गए पहले। फिर सोचा अरे ये थुलथुल महाराज कहीं गए ही नहीं होंगे, प्रथम देवता तो मैं ही बनूंगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मिट्टी के ढेलों की परिक्रमा करने वाला अग्रणी देवता नहीं है, चिन्मयी सत्ता को पहचानने वाला अग्रणी देवता। तो उदयपुर वालों, तुम्हारी पार्वती तुम्हारी जननी और तुम्हारे महेश्वर तुम्हारे जनक, उनको घर के मध्य में बैठाओ, कमा के लाओ तो बेडरूम में मत घुसो, माँ पिता के चरणों में कमाई रखो। वो रखेंगे नहीं, कहेंगे बच्चे तू व्यवस्था करता है, तू रख। अब ये धन नहीं है, ये माँ पिता का आशीर्वाद है। तुम कभी गरीब तो हो सकते हो पर कभी दरिद्र नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इसलिए उस धारणा के साथ इस कथा को श्रवण करिए। चले, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, भागवत भगवान का दर्शन करिए। कसमयेन विवासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत, तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै
शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टमयो विष्णुरातममुचत भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्त्वं नमामि हरिं परम। बोलिए हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। बोलिए भागवत भगवान जय। सूत जी महाराज बता रहे हैं पतित स्खलित और दुखी भी मनुष्य अगर विवश हो जाए, थक जाए, पापों के बोझे तले दब जाए तो हरये नमः ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से समस्त हृदय के कलमश ध्वस्त हो जाते हैं।